बड़ी पहचान 2018 में आई ब्लॉकबस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म टगारू से मिली। उन्होंने सुपरस्टार शिवराज कुमार के साथ कांस्टेबल सरोजा का कैरेक्टर प्ले किया। आगे उन्होंने पुनीत राजकुमार की सुपरहिट फिल्म युवा रत्ना और राजा मार्तंड में भी काम किया। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली त्रिवेणी अपनी नेता के पीए बनने और फिर सीएम तक पहुंचे। उनके जैसी लाइफ जर्नी त्रिपुरा ही नहीं, देश की चर्चित लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में से एक। उनके पिता हीराधन देव जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित कार्यकर्ता थे, जिसके कारण राष्ट्रवाद और राजनीति के संस्कार विप्लव को बचपन में ही मिल गए थे। उनकी मां मीना रानी देव गृहिणी रही। 1993 में त्रिपुरा से एजुकेशन पूरा करने के बाद हायर एजुकेशन और करियर बनाने विप्लव देव त्रिपुरा से दिल्ली आ गए। दिल्ली में टिके रहने, अपने खर्चे चलाने के लिए जिम में बतौर प्रोफेशनल जिम ट्रेनर काम किया। उसी दौरान एसबीआई में काम करने वाली जलंधर के एक ब्राह्मण पंजाबी परिवार नीति देव से उनकी मुलाकात हुई, जिनसे उन्होंने शादी की। उसी दौरान दिल्ली में केएन गोविंदाचार्य जैसे बड़े संघ नेताओं के संपर्क में आए और संघ से जुड़ते गए। करीब 15 साल तक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में काम किया, जिसने आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन की मजबूत नींव रखी। संघ के लिए की गई मेहनत उन्हें बीजेपी की ओर ले गई। बीजेपी के बड़े नेता रहे आचार्य विष्णुकांत शास्त्री और केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम के पीए बनकर भी उन्होंने काम किया। पीए बनकर फायदा ये हुआ कि विप्लव देव ने संसद, सरकार से लेकर वोट बैंक की राजनीति को करीब से जान लिया। आगे चलकर एक संघ प्रचारक पीए बनकर चतुर चुनावी नेता बनकर उभरा। विप्लव देव को इससे भी आसानी हुई कि वो जिस त्रिपुरा से आते थे, वहां बीजेपी के लिए न तो भीड़ थी न दीवानगी। त्रिपुरा जैसे राज्यों में बीजेपी को भी डायनामिक चेहरे की जरूरत थी। 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो बीजेपी ने पूर्वोत्तर को कांग्रेस और कम्युनिस्टों से मुक्त कराने का एक बड़ा प्लान तैयार किया। त्रिपुरा में 25 साल से मणिक सरकार के नेतृत्व में लेफ्ट का बेहद मजबूत किला था, जिसे हिलाना नामुमकिन माना जाता था। कहा जाता है कि 2015 में अमित शाह ने ही त्रिपुरा के मूल निवासी विप्लव देव को वापस अपने गृह राज्य जाने और वहां पार्टी को जमीन से खड़ा करने का निर्देश दिया। तब हुई थी जब विप्लव देव राजनीति के स्ट्रगलर थे। एसबीआई ऑफिसर नीति से 2001 को दिल्ली में आर्य समाज मंदिर में शादी हुई थी। दोनों एक बेटा और बेटी के पेरेंट्स बने। न जाने कब कहां इतने लंबे समय साथ रहने के बाद रिश्तों में दरारें पड़ने लगी। सितंबर 2022 में दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला किया और जनवरी 2025 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। विप्लव देव ने करीब 1 करोड़ रुपए के कुल सेटलमेंट के साथ 24 साल पुराने रिश्ते को अलविदा कह दिया। तलाक के बाद अलग रह रहे विप्लव देव को नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए मां ने प्रेरित किया। तब विप्लव देव की लाइफ में एंट्री हुई कन्नड़ सिनेमा में कांस्टेबल सरोजा के किरदार से मशहूर त्रिवेणी राव। अभी ये भी पता नहीं कि त्रिपुरा के नेता की लाइफ में कन्नड़ एक्ट्रेस ने कब और कैसे दस्तक दी थी। बैंगलोर बॉर्न त्रिवेणी राव ने कन्नड़ सिनेमा में तेजी से बड़े स्टार्स के साथ जगह बनाई। हालांकि अब भी उनका करियर टॉप पर नहीं पहुंचा है। एक्टिव एक्टिंग करियर के बीच उन्होंने न केवल शादी का बड़ा फैसला किया, बल्कि ऐसे दूल्हे से शादी की जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, सीएम रह चुके हैं और उम्र में 15 से 20 साल का फासला माना जा रहा है। विप्लव देव की उम्र 54 साल है। त्रिवेणी राव की सही उम्र पता नहीं, लेकिन उनके करियर ग्राफ से अनुमान है कि वो अर्ली 30s में हो सकती हैं। कन्नड़ फिल्म जगत में एक उभरती हुई एक्ट्रेस के तौर पर पहचान रखने वाली त्रिवेणी चाहे अनचाहे त्रिपुरा की राजनीति का भी अब चेहरा बन चुकी हैं। जब भी विप्लव देव का जिक्र होगा, त्रिवेणी का जिक्र भी होगा। चर्चा ये